तो हम देख लेते हैं व्यंजन विसर्ग संधि। व्यंजन हमारी पूरी हो चुकी हैं, स्वर हो गई है, स्वर के 5 भेद, व्यंजन के 8 भेद थे और विसर्ग के और 3-4 भेद हैं, तो वो आप देख लेते हैं। इसके बाद रस चलेंगे, जैसे संधियाँ खत्म हो जाएंगी, 2 दिन और लगेंगे, संधियाँ खत्म हो जाएंगी, संधियों के बाद चलेंगे रस। तो आप देख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग जैसे कि हमने कहा था, स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि, और व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन संधि। इसी तरह से यहाँ हो विसर्ग और विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या कोई भी व्यंजन, विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर या कोई व्यंजन आता है तो वहाँ होती है विसर्ग संधि। अब आपको यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि के लिए यह विसर्ग होना आवश्यक है। तो विसर्ग का ओ, विसर्ग का सा, विसर्ग का रा, इस तरह से ये बनेंगे। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम चलते हैं विसर्ग संधि में। तो विसर्ग में आप देख लेते हैं कि जहां विसर्ग से स्वर या व्यंजन का मेल हो वहां विसर्ग संधि होती है। तो जहां विसर्ग का हो रहा है स्वर से या फिर व्यंजन से मेल, वहां होती है विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि का पहला नियम है उत्व संधि। उत्व संधि हिंदी की उससे कहें तो उत्व में बनता है विसर्ग का ओ। इसमें विसर्ग का ओ बनेगा। उत्व संधि में विसर्ग का ओ, हिंदी की उससे पढ़ेंगे तो विसर्ग का ओ वाले जो बनेंगे वो उत्व संधि के अंतर्गत आएंगे। और इसका नियम पहले देख लेते हैं। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। इसका सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। तो यहाँ ये है। और आपको ध्यान रखना सूत्र के अनुसार विसर्ग का ओ कैसे बनेगा, वो नियम और देख लेते हैं कि किस तरह से हम संधि विच्छेद करेंगे। तो नियम ये है, नियम क्या है कि हमें यहाँ विसर्ग जहाँ लगा है, विसर्ग से पहले भी ध्यान रखना है कि कौन सा स्वर या कौन सा व्यंजन होना है। तो यहाँ देख लेते हैं कि विसर्ग से पहले आ हो, अ यानी हस्व आ। विसर्ग से पहले भी हमें देखना है, विसर्ग से पहले क्या होना है, हस्व आ। विसर्ग से पहले आ हो और उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। यानी विसर्ग से पहले हमें देखने हैं कि हस्व आ हो और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो सकता है या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है। वर्ण या य, र, ल, व और ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि विसर्ग से पहले छोटा आ या हस्व आ होना चाहिए। विसर्ग के बाद कोई भी घोष वर्ण कौन से, घोष वर्ण में स्वर भी आते हैं घोष में, और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आता है घोष में, और यार अलावा हा भी घोष में आते हैं। तो ये यानी विसर्ग के बाद घोष वर्ण कोई भी आ जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा है कि वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या कोई स्वर या फिर यार अलावा में से अगर कोई आता है तो विसर्ग जो है वो ओ में बदल जाता है, छोटा ओ वाले। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको होगा क्योंकि छोटे ओ वाले उदाहरण हमने गुण संधि में और देखे थे। तो गुण संधि में ऊ का मेल हो रहा था, लेकिन यहाँ दोनों अगर तोड़ेंगे हम, ओ हटा देंगे तो दोनों वर्ण अलग अलग हो जाएंगे, ऊ नहीं लग पाएगा, शब्द बनेगा नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो ये तो इसका नियम है। अगर हम देख लेते हैं आगे इनके उदाहरण, तो हम देख लेते हैं उसके उदाहरण में जैसे कि हमने कहा कि ओ वाले आएंगे, ओ की मात्रा लगी है
अब ओ की मात्रा अगर हटा देते हैं तो दो दो शब्द हैं, अगर ओ की मात्रा यहाँ हटा दो, तप और बल, मन रथ, तप भूमि, यश धन, पय धन, मन विकार, मन विज्ञान, मन हर, यश गाथा, यश दा और भय व्रत। तो आपको बस ध्यान यहाँ रखना है कि तपोबल का हमने किया संधि विच्छेद, तो तपह धन बल, तपोबल। यहाँ विसर्ग से पहले भी आ है और पापा बाद तीसरा अक्षर आ रहा है। आपको बताया था कि यहाँ तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ही आएगा इधर, या फिर कोई स्वर या फिर यार अलावा। तो यहाँ देख लें, तो इनको जब मिलाते हैं विसर्ग का ओ हो जाता है, ये हो गया तपोबल। इसी तरह से मनोबल, तो मनः बल, मनोबल। इसी तरह से मनोरथ, तो मनः रथ, मनोरथ। और तपोभूमि, तो तपह धन भूमि। यशोधन, तो यशः धन, यशः धन धन, तो यशोधन। इसी तरह से पयोधन, तो पय धन पयोधन। मनोविकार, तो मनः विकार, मनः विकार। और इसी तरह से मनोविज्ञान, तो मनः विज्ञान। और मनोहर, तो मनः हर, मनोहर। यशोगाथा, यशः गाथा। और यशोदा, यशः दा। वयोवृद्ध, वय और वृद्ध। तो देख लें आप कि यहाँ ओ हटा दिया, ओ के अलावा दो दो शब्द हमारे बन रहे हैं सीधे सीधे, और दूसरे उसमें वही घोषवर्ण आ रहे हैं जो कि आपको बताए थे। तो घोषवर्ण ऐसे रामो वदत, रामः वदत, रामो वदत, अधः गति, अधोगति। तो इस तरह से कई हैं ओ वाले उदाहरण जो इसके अंतर्गत आते हैं। हिंदी में इनमें से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि यहाँ देखिए अलग, ये तप, मन, यश, मनः, वय, ये अलग अलग एक शब्द हो गया। इसके बाद यहाँ जो शब्द आ रहा है, इस वाले विसर्ग से पहले भी आ है और यहाँ घोषवर्ण आ रहा है। तीसरा चौथा पांचवा या 11 अलावा इनमें से कोई वर्ण आ रहा है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि ये ओ वाले जो उदाहरण है ये विसर्ग संधि में है, और विसर्ग में भी कौन सा है, उत्तो संधि। उत्तो संधि है, विसर्ग के अंतर्गत भी है, उत्तो संधि उसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको इस तरह से करनी है। तो ये उत्तो संधि हो गई। अगली रत्व और शत्व, तो ये दो संधियां और रह गई हैं, तो आपको आगे वीडियो में ये मिलेंगी, नोट कर लें इनको। धन्यवाद।